हेलो वन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बाय इम्प्लीकेशन के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने इम्प्लीकेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो इम्प्लीकेशन क्या होता है? P इम्प्लाइज Q, इस तरीके से। ओके, तो बाय इम्प्लीकेशन का जो रिप्रेजेंटेशन है P और एरो दोनों तरफ है, इस तरीके से। P मतलब P टू Q एंड Q टू P दोनों तरफ से दिया हुआ है, इसको क्या कहते हैं? बाय इम्प्लीकेशन। तो इसको किस तरीके से, इसमें भी जो है जिस तरीके से इम्प्लीकेशन में टोटल 13 मेथड्स थे उस जो है इम्प्लीकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ऐसे इसमें भी कई सारे मेथड हैं। तो इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले इसकी ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। तो ट्रुथ टेबल में आपके पास P है और Q है। ओके, दिस इज फॉल्स फॉल्स, देन फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स एंड ट्रू ट्रू। तो P डबल इम्प्लाइज Q का मतलब क्या हुआ? P डबल इम्प्लाइज Q, अगर दोनों वैल्यू दैट मीन्स P और Q दोनों की वैल्यू सेम है तो ट्रू हो जाएगा, और अगर डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। देखो, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। बाकी यहाँ फॉल्स ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। ये आपका बाय इम्प्लीकेशन। सो अब इसको देखते हैं। P बाय इम्प्लीकेशन Q, इसको किस तरीके से लिखते हैं? पहला जो है P इफ एंड ओनली इफ Q। P इधर है, इफ एंड ओनली इफ बीच में लिखेंगे और Q। लेट्स सपोज एक एग्जांपल समझते हैं तो और क्लैरिटी आएगी। P जो है दिया हुआ यू कैन टेक द फ्लाइट, ये आपका एक प्रोपोजिशन है। Q क्या है? यू बाई अ टिकट। अब अगर इसको हमें लिखना हो इस फॉर्मेट में तो क्या होगा? P मीन्स यू कैन टेक द फ्लाइट, फिर इफ एंड ओनली इफ and only if you buy a ticket, सिंपली जो भी आपका P दिया हुआ है प्रोपोजिशन, दूसरा Q दिया हुआ है। P बाय इम्प्लीकेशन Q का मतलब P जो भी आपका स्टेटमेंट रहेगा उसको लिखेंगे और बीच में लिखेंगे इफ एंड ओनली इफ Q। अगर आपको ये स्टेटमेंट दिया हुआ, फॉर एग्जाम्पल ये स्टेटमेंट दिया है, इसमें हमें P और Q फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे? ये देखो, इफ एंड ओनली इफ है, इससे पहले जो भी स्टेटमेंट होगा वो क्या हो जाएगा? आपका P, और इसके बाद जो स्टेटमेंट होगा वो क्या हो जाएगा? Q। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? इफ एंड ओनली इफ की जगह पे ये जो स्टेटमेंट लिखा है, इफ एंड ओनली इफ की जगह पे हम IFF लिख सकते हैं। ओके, सो ये लॉजिक में लिखते हैं, इंग्लिश में ऐसा नहीं लिखते हैं इफ एंड ओनली इफ को इस तरीके से, बट लॉजिक में अगर इस तरीके से दिया हुआ है यू कैन टेक द फ्लाइट इफ एंड ओनली इफ यू बाई अ टिकट, तो इसका मतलब इफ ये IFF के पहले जो है वो P है और उसके बाद जो है आपका Q है। और इस तरीके से भी लिख सकते हैं P इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर Q। और दूसरा तरीका क्या है? इफ P देन Q एंड इफ Q देन P। ये इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब क्या है? P डबल इम्प्लाइज Q को हम क्या किस तरीके से लिख सकते हैं? P डबल इम्प्लाइज Q इफ देन, अगर इसको देखें इफ P देन Q का मतलब क्या हुआ? इफ P देन Q का मतलब P इम्प्लाइज Q। P इम्प्लीकेशन हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किए, उसका ये रिप्रेजेंटेशन होता है इफ P देन Q। देन क्या? एंड ओके, इस तरीके से एंड लिख दिया और लिखा इफ Q देन P, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये Q इम्प्लाइज P। तो इसका मतलब P जो है क्या नाम है? बाई इम्प्लीकेशन Q विच इज इक्वल्स टू P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। तो इसको हम चेक कर लेते हैं क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अगर इसके हम ट्रूथ टेबल फाइंड आउट करें और इसके अगर इक्विवेलेंट आ रहा है तो इसका मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट है। चेक कर लेते हैं। पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं P इम्प्लाइज Q। तो P इम्प्लाइज Q का मतलब क्या हुआ? यहाँ है, और चेक करेंगे कि ये आपका क्या है? प्रेमाइस, ये कंक्लूजन। अगर कंक्लूजन फॉल्स और प्रेमाइस ट्रू है तो क्या हो जाता है? फॉल्स। बाकी सारे क्या होते हैं? ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? Q इम्प्लाइज P। Q इम्प्लाइज P, ये हो गया। तो Q इम्प्लाइज P में ये आपका प्रेमाइस हो गया, ये कंक्लूजन। तो अगर ये आपका कंक्लूजन फॉल्स है और प्रेमाइस ट्रू है तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो ये फॉल्स हो जाएगा, बाकी सारे ट्रू हो जाएंगे। और क्या कह रहा है? एंड, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। ओके, ये लिखना है। तो इसका मतलब इन दोनों का मैं ये क्या हो जाएगा? ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू क्या हो जाएगा? फॉल्स, और ये ट्रू ट्रू ट्रू। तो देखो ये दोनों सेम आ रहा है।
तो P बाई इम्प्लीकेशन Q विच इज इक्वल्स टू P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज, अगर देखें P इम्प्लाइज Q, क्या ये दोनों इक्वल होते थे? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं होते थे, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया लास्ट वीडियो में कॉन्वर्स जो है कॉन्ट्रापोजिटिव और इनवर्स डिस्कस किया था, कौन सा इक्वल होता है, वहां जाके आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, P डबल इम्प्लाइज Q, दैट मीन्स P बाई इम्प्लीकेशन Q विच इज इक्वल्स टू Q बाई इम्प्लीकेशन P, ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। अगर इस तरीके से कहीं लिखा हुआ P बाई इम्प्लीकेशन Q विच इज इक्वल्स टू Q बाई इम्प्लीकेशन ऑफ P, तो ये दोनों सेम होते हैं। कैसे होते हैं देख लेते हैं। तो अगर Q बाई इम्प्लीकेशन ऑफ P लिखेंगे तो क्या आएगा, Q इम्प्लीकेशन ऑफ P एंड क्या बचेगा, P इम्प्लाइज Q। तो अब एंड है यहाँ पे, एंड के देखो, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है लेट्स से P एंड Q, और दूसरी तरफ लिखा हुआ Q एंड P, ओके, ये दोनों एक ही बात है, इसको कहते हैं कॉम्पिटेटिव लॉ। खैर अभी हम लोग लॉ बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो एंड होता है वो कॉम्पिटेटिव पे क्लोज होता है। अगर P एंड Q लिखा हुआ और Q एंड P लिखा हुआ, बोथ आर सेम, मतलब दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। तो अगर इसको हम देखें, Q इम्प्लाइज P, ये यहाँ है, P इम्प्लाइज Q इधर है, तो इसी तरीके से अगर इसको P और Q मान लें और Q और P, तो दोनों अगर इसकी भी ट्रूथ टेबल कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि अगर कोई भी एक स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, उससे हमें P और Q फाइंड आउट करना होगा। मैंने इस एग्जांपल में खैर P और Q दोनों ले लिया, उसके बाद इसको किस तरीके से लिख सकते हैं वो देखा है। तो एक तो तरीका है कि हम ये यूज़ करें, मतलब मोस्टली ये यूज़ करते हैं या ये यूज़ करते हैं, बट इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इफ़ P देन Q एंड इफ़ Q देन P। तो ये था आपका बाई इम्प्लीकेशन के बारे में, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये इंपॉर्टेंट है और दूसरा ये इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक चीज़ और, जैसे यहाँ लिखा हुआ है यू कैन टेक द फ्लाइट इफ़ एंड ओनली इफ़ यू बाई अ टिकट, तो यहाँ भी हम लोगों ने डिस्कस किया ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये वाला जो स्टेटमेंट है, कि इसको हम जो है रिवर्स भी कर सकते हैं। लेट्स से इसी को हम इस तरीके से लिख रहे हैं, यू बाई अ टिकट if and only if and only if you can take the flight, you can take the flight। तो चाहे इस तरीके से लिखें या इस तरीके से लिखें, दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि देखो P बाई इम्प्लीकेशन Q विच इज इक्वल्स टू Q बाई इम्प्लीकेशन P, दोनों सेम होता है, इसलिए इसको P इफ एंड ओनली इफ Q लिखें या Q इफ एंड ओनली इफ P लिखें, बोथ आर सेम। तो ये था आपका बाई इम्प्लीकेशन के बारे में, ओके।